नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। 18 अगस्त सोमवार 2023 इसको कलंक चतुर्थी बोला जाता है। आज के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन ना करें कल आप लोग। पंचांग के अनुसार इस बार 18 सितंबर को 18 सितंबर सोमवार 12:39 पर चतुर्थी तिथि लग जाएगी। शाम के समय चतुर्थी होने से कलंक चतुर्थी का पर्व 18 सितंबर को मनाया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के संयोग में 19 तारीख मंगलवार में चतुर्थी तिथि का आरंभ 1:43 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगा। गणेश चतुर्थी के विधान के अनुसार दोपहर में चतुर्थी तिथि होने के कारण चतुर्थी का व्रत 19 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि कलंक चतुर्थी 18 सितंबर को रहेगी। आज के दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास उड़ाया था कि यह कैसा मुंह है उनका। तो गुस्से में गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि आज के दिन जो भी तुझे देखेगा उस पर कलंक लगेगा। भगवान श्री कृष्ण पर भी आज कलंक लगा था चोरी का। इसीलिए कोशिश करें आज के दिन चंद्रदेव का दर्शन ना करें, नहीं तो ऐसा माना गया है आज के दिन चंद्रमा के दर्शन से कलंक लगता है। चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से चतुर्थी के दिन चंद्रदेव का दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए और इसका आपको जो है बहुत ये आपको छूट नहीं सकता। दर्शन आप करें तो कोई फल फ्रूट ले करके, जहाँ इसको चौरचंदा के रूप में ही बोला जाता है, तो जिसके घर में चौरचंदा होता है वो शायद फल लेके चंद्रदेव को दर्शन किया जाता है। तो कथा ये है, मणि की प्रमाणिक कथा है। एक बार नंद किशोर ने संत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वो सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर संत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्व ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछे तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले अस्त्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की तथा भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोने देने वाली सेमंतक नामक मणि अपने गले से उतार के दे दी। मणि पात्र अस्त्रजित यादव जब समाज में गाया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। अस्त्रजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। वृक्षों के राजा जामवंत
उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार में न लौटा तो अस्त्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर समयंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर की ऋक्ष द्वारा मारने से चिन्ह उन्हें मिल गई। ऋक्ष के पैरों की खोज करते करते जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया और युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मार गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज के में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो अस्त्राजित अपने ने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतध्युआ यादव ने अस्त्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। अस्त्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे सतधनुआ को मारकर मणि छीन लेने को तैयार हो गया। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्व ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उसका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि संयमंत मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस कारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि साहस नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया अपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था। इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। जब नारद जी बोले एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था।
गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथा अस्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त हो जाएगा। पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवताओं अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यह व्रत किया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्ध का कौन सा उपाय है? किसी प्रकार मनुष्य धन पुत्र सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चित ही तुम्हारे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। अब आप सभी को मैं बता रहा हूं, जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणपति, 1.5 दिन 3 दिन 7 दिन 8 दिन गौरी होता है और 9 दिन और 11 दिन। अगर आज ये गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहते हैं, इनका अगर ऋण मुक्ति स्तोत्र का भी अगर पाठ करते हैं, सिद्धि कुंजिका का पाठ करते हैं, साथ में अर्गला स्तोत्र और सिद्धि कुंजिका का पाठ अगर करते हैं 11 दिन तक, तो अद्भुत आपको लाभ मिलेगा। ये विद्वानों का मानना है। अगर इस दिन अनुष्ठान गौरी पुत्र विनायक का जब अनुष्ठान आप करोगे तो जो भी 1 साल तक कोई अनुष्ठान करोगे तो ये गणेश महाराज आपके सारे काम में विघ्न हटाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे मैं विराम देता हूँ। तो ये गणेश चतुर्थी के लिए भी यही है और कुछ जगह पे चौरचंदा व्रत भी बोला जाता है। मिथिला में, बिहार में इसको चौरचंद भी बोलते हैं। तो आप लोग अगर चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। और आप लोग अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। राधे।